हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने 5 से लेकर 7 साल की बेबी गर्ल के लिए ये कुर्ती और शरारा पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताया है, जिसको मैंने 1.5 मीटर कॉटन की फैब्रिक में से तैयार किया है। कॉटन का फैब्रिक इसलिए लिया है कि हर सीजन में यह कंफर्टेबल होता है और सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक में ही ये तैयार हो जाता है। तो अब ये देखिए, मेरे पास फैब्रिक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा फैब्रिक है, लेकिन मैंने सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक ही इस्तेमाल किया है। आप फैब्रिक के एक पीस को एक बार फोल्ड करके ऐसे बिछा दिया है और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई आ रही है 14 इंचेस और इसकी लेंथ है, टोटल कुर्ती का लेंथ है 20 इंच, लेकिन मैंने यहाँ पर 21 इंच लिया है। तो इसको आप और एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगी 4 फोल्ड। और फुल फोल्ड हो जाने के बाद फोल्डेड साइड में से हम इसकी मार्किंग करेंगे। आप ऊपर यहाँ पर इस तरीके से 5.5 पर हम शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे और इसकी आर्म होल भी होगी 5.5 पर। इस तरीके से 5.5 पर आर्म होल डाल लेने के बाद, और बेबी का चेस्ट है 24 इंच, 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 6 के साथ और आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ऊपर से 13 इंच पर हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे। ये हमारी यहाँ तक हम इसे कुला रखेंगे। बेबी का वेस्ट का कोई मार्किंग नहीं होता। इन दोनों को ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पर सिर्फ 1/2 सेंटीमीटर अंदर रखेंगे और हल्का सा एक काप दे देंगे। ये हमारी बेबी का वेस्ट हो जाएगी। और इसकी लेंथ तो है 20 इंच, जिसको हम 21 रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पर आर्म होल के लिए हमें शेप देना है। बैक आर्म होल हम सिंपली दे देंगे और फ्रंट आर्म होल को हम सिर्फ आधा सेंटीमीटर ही अंदर रखते हुए और एक इस तरीके से शेप देंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से ये कटिंग हो जाती है बेबीज की ड्रेसेस। अब इसकी नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच और बैक नेक को सिर्फ 1 इंच की गहराई देते हुए यहाँ पर बॉक्स बनाने के बाद राउंड शेप दे देंगे। और फ्रंट नेक के लिए गहराई में रखूँगी 3 इंच और 3 इंच का बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर भी हमें राउंड शेप दे देना है फ्रंट के लिए। तो इस तरीके से हमारी सारी मार्किंग हो जाएगी। इसके बाद हम इन सारी बैक मार्किंग को कटिंग कर लेंगे। और कटिंग के बाद बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और फ्रंट की जो मार्किंग है नेक और आर्म होल की हम शेप दे देंगे। अब जो बैक पार्ट है यहाँ पर देखिए, इस मिडिल की पॉइंट पर हमें 2.5 इंच तक ऐसे काट लगाना है यहाँ पर हुक पट्टी डालने के लिए। इस तरीके से 2.5 इंच पर एक काट लगा देंगे। तो इस कटिंग की मार्किंग यहाँ पर देख सकते हो, ये 2.5 इंच है। आप देखिए, यहाँ पर एक पट्टी हमें अटैच करना है, तो मैंने एक 1.5 इंच का पट्टी ले लिया है, जिसको हम बिल्कुल सीधा इस तरीके से एक साइड में से ज्वाइन करते हुए आएंगे और नीचे आने के बाद दूसरे हिस्से को भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। बिल्कुल सीधा करते हुए इस सीधे पट्टी को हमें एक बार स्टिच करते हुए यहाँ पर इसकी राइट से राइट मिलाते हुए ज्वाइन कर लेना है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी रॉन्ग साइड पे बिठाते हुए अच्छे से नीटनेस के साथ इसके ऊपर और एक स्टिच हम डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सीधा स्टिच करते हुए नीचे तक आएंगे और जो हमारा मिडिल का पॉइंट है, काट का एंड पॉइंट है, यहाँ पर इस तरीके से काट लगा देंगे और फिर से इस कपड़े को अच्छे से बिठाते हुए हम ऊपर तक ले आएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैक पीस पर हुक पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से करने पर ज़्यादा नीटनेस के साथ हुक पट्टी लग जाती है, इसीलिए मैंने वीडियो में ये दिखाया है। तो आप इस पार्ट को देखिए, ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर हमें इस तरीके से मिलाने के बाद इस नीचे की हिस्से पर एक छोटा सा स्टिच लगाना है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्टिच लगा देंगे तो ये काफ़ी नीटनेस के साथ बैठ जाएगा। इस तरीके से हमें हुक पट्टी लगाना होता है छोटे बेबीज के कपड़े पर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने नीटनेस के साथ ये जॉइन हुआ है। अब इस पर हमें प्रेस करना है और ऊपर एक हुक लगा देना है। तो बैक पार्ट को हमने रेडी कर लिया। आप फ्रंट पार्ट पर देखिए ये मिडिल पॉइंट को मैंने निकाला हुआ है और इसकी दोनों साइडेड पे मुझे गोटे की लेस को अटैच करना है। इसके लिए मैंने मार्किंग कर लिया है। अब गोटे को हम सिंपली यहाँ पर बिठाएंगे और इसे स्टिच कर ज्वाइंट कर लेंगे। और जो लेंथ रखा है मैंने ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5.5 इंच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने गोटे को किस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है। आप इन दोनों पार्ट्स को राइट से राइट मिलाते हुए रखेंगे, शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे और नेक को इस तरीके से पाइपिंग के साथ हम हेम कर लेंगे नेक और दोनों स्लीव्स पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक और स्लीव्स पर ऐसे पाइपिंग कर लिया है। अब जो नीचे का हिस्सा है फ्रंट पार्ट की, यहाँ पर भी हमें इस तरीके से गोटे की 2 लाइन ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से सिंपली हम गोटे को रखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ऊपर से मैंने 13 पर मार्किंग किया था, तो यहाँ तक हमें ज्वाइन करना है और दोनों साइडेड को अच्छे से हमें हेम कर लेना है। अब हम इसकी बॉटम की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है जिसकी ऊंचाई रखी है मैंने 12 इंच और ये एक बार फोल्ड किया हुआ है और एक बार फोल्डेड कपड़ा 20 इंच का है और 20 इंच की एक बार फोल्डेड कपड़े को और एक बार हम फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पर 4 फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर से हमें 1.5 इंच चढ़ना है इलास्टिक के लिए। और बेबी का कमर है 26 इंच जिसको 1/4 करने पर हमें मिलता है 6.5 इंच। यहाँ पर हमें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेते हुए मैंने 8.5 पर इसकी कमर का निशान लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8.5 पर कमर का निशान लगा दिया है। अब हम इसकी क्रोच के लिए 9 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस पॉइंट से 9 इंच पर हमें क्रोच के लिए मार्क लगाना है और क्रोच के आगे हमें 1.5 इंच का कपड़ा मिलता है। तो ये क्रोच का लेंथ भी हमें 1.5 इंच ही रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से कार्ब लाइन दे देंगे। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पर 1/2 इंच 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे, इसको इस तरीके से कर लेंगे और ऊपर की इस मार्किंग को भी सीधा करते हुए सारी मार्किंग को हम काट कर लेंगे। तो ऊपर का हिस्सा मैंने निकाल लिया है और इस हिस्से को ऐसे फोल्ड करके हम मेजर करेंगे। तो ये देखिए ये सिलाई के बाद 10 इंच आएगा और पूरा लेंथ पेंट का हमारा रहेगा 27 इंच। और ऊपर का हिस्सा तो हमने निकाल दिया है 10 इंच का, जो ज्वाइनिंग के बाद पूरा होने के बाद 10 इंच का रहेगा। अब हमें नीचे का हिस्सा निकालना है, तो इसलिए मैंने 2 पीसेस कपड़े की काट कर लिया है। और ऊपर का 10 इंच अगर हम छोड़ देते हैं तो नीचे हमें चाहिए 17 इंच का कपड़ा। इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसकी ज्वाइनिंग और फोल्डिंग के लिए। इस तरीके से हमें मेजर करना है। और ऊपर का 10 इंच चढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर ये कपड़ा 18 इंच का है और ऊपर की ज्वाइनिंग में जाएगा 1/2 इंच और नीचे की फोल्डिंग में चला जाएगा और 1/2 इंच, तो ये 17 इंच में आ जाएगा। अब इसकी चौड़ाई हम निकालेंगे। इसके लिए देखिए कपड़े को हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करके रखेंगे, बिल्कुल ऊपर की पार्ट की जितना। इस तरीके से रखने के बाद अगर आप ज़्यादा गहरा रखना चाहते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 13 इंच का एक्स्ट्रा लिया है प्लीट्स डालने के लिए। इस कपड़े को इस तरीके से प्लीट्स के साथ ज्वाइन करेंगे। इसके बाद मैंने इसकी ऊपर की पार्ट की एक क्रोच को ज्वाइन कर लिया है, एक साइड को। आप ज्वाइन के बाद जो नीचे का हिस्सा है इस हिस्से को हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। इसके लिए ऐसे उल्टा रखना है और हल्का हल्का प्लीट्स डालते हुए इसे बिल्कुल सीधा सिलाई के साथ ज्वाइन कर लेना है। दोनों पैरों पर हमें इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन मैंने दोनों पैरों पर कर लिया है। आप देखिए ये नीचे का हिस्सा है, इसको भी मैंने हेम कर लिया है। अब इस नीचे के हिस्से पर हमें 2 लाइन गोटे की लगाना है। 1 इंच नीचे से हम छोड़ेंगे और इस तरीके से आधा इंच का गैप छोड़ते हुए 2 लाइन हम गोटे की ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, तो इस तरीके से नीचे के हिस्से को पूरा कर लेने के बाद आप इलास्टिक का हम लूप तैयार करेंगे।
तो यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ा था, 1/2 इंच एक बार फोल्ड करेंगे, देन 1 इंच का ऐसे फोल्ड करते हुए सीधा सिलाई हमें लगा देना है। तो ये तैयार हो जाने के बाद हमारी बेबी का कमर था 26 इंच, 26 का 1/3 भाग होता है 19.5 इंच। तो हमें 19.5 इंच का एक इलास्टिक लेना है, इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक को इंसर्ट करते हुए इस साइड की क्रोच को भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये ज्वाइन हो जाने के बाद इस पेंट को हमें इस तरीके से करना है और नीचे से लेकर ऊपर तक हमें इसे सीधा ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए ये कुर्ती भी हमारी पूरी हो चुकी है और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। और पेंट को भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे, यहाँ पर हुक डालेंगे और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है।